ज्ञान बुद्धि को देना मेरे सामर्थ पिता परमेश्वर, शून्य समझने के लिए खुदा प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद मेरे अनुग्रह प्रेमी पिता प्यारे प्रभु जी, इस ग्रुप में खुदा आपकी उपस्थिति को चाहती प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के चारों ओर खुदा आपके पता लहू की बाढ़ को चाहती प्यारे प्रभु, आपने रखवाली करना मेरे सामर्थ पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की प्यारे प्रभु रुकावट बाधा ना हो प्रे प्रभु जी। सभी भाई बहन पिता परमेश्वर एक जगह प्यारे प्रभु शुरू से अंतिम तक प्रे प्रभु का वचन को सुन सके मेरे सामर्थ पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, महान बेजी पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, जीत ब्रदर के लिए दुआ करती प्यारे प्रभु जी, समय खुदा आपका जीत वचन को लेके आ रहे प्यारे प्रभु जी। आपने शीश से पांव तक छूकर प्यारे प्रभु आपका अभिषेक से भरना प्यारे प्रभु, आपके दुगुने आशीष से भरना प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन से खुदा आपने होकर बोला बातचीत करना प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आपके आशीष प्रे प्रभु उनके पर प्रे प्रभु जी पिता परमेश्वर भरी रहे खुदा प्यारे प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर उन्हें प्रे प्रभु जी आपका वचन को सुनने के प्रे प्रभु जी बोलने के लिए खुदा आपने शायद तो मदद करना प्यारे प्रभु जी। और खुदा प्रे प्रभु हम भाई बहनों को खुदा आपका चित वचन को बताओ सिखा सके प्यारे प्रभु जी, ताकि हर एक भाई बहन पिता परमेश्वर आपके वचन से तृप्त हो जाए प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर आपका वचन को अपने हृदय पे पट्टी में लिख सके खुदा प्रे प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद मेरे सामर्थ पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों को खुदा आपके हाथ में देती प्यारे प्रभु। आगे की संपूर्ण समय में खुदा आपकी सहायता और मदद को चाहती प्यारे प्रभु जी। इस पिता परमेश्वर ग्रुप में आपकी उपस्थिति को चाहती। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, सारे प्रार्थना बिनती को प्यारे प्रभु आपका हाथ में देती और प्रार्थना बिनती आपके नाम से मांगती हूँ, सुने दया से आपके राज्य में ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की ब्रदर। जी, आज का जो हम वचन देखेंगे, पाप क्या है। हालेलुया। जी, आज का जो वचन है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है पाप क्या है। जी, मेरी वॉइस आ रही है? जी ब्रदर आपकी आवाज आ रही है। जी, ओके, ठीक है। जी भाइयों बहनों, अपने अपने सभी भाई बहन कैमरे चालू करें। हालेलुया। सभी भाई बहन अपने अपने कैमरे चालू करें। जी, वचन निकालिए निर्गमन, पुराने नियम में जाएं। जी, निर्गमन का 32 का 33 34 पढ़ेंगे। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्प, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवार से निकलती हुई छाहों डालियों का यही आकार या रूप हो। और दीवार की डाली में बादाम के फूल के समान 4 पुष्प अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो। हालेलुया। जी, रम्या सिस्टर निर्गमन निकाले। निर्गमन का 32वां अध्याय 33 और 34 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 32वां अध्याय, इसका 33 और 34 वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा।
अब तो तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख मेरा दूत मेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उसको इस पाप का भी दंड दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा ने मूसा से कहा, क्या? यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किए हैं, क्या? जिसने मेरे विरुद्ध पाप किए हैं उसी का नाम मैं, क्या? उसी का नाम मैं जीवन की वो अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। हालेलुया। अपनी पुस्तक जो जीवन की पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? व्यवस्था, जिसको पवित्र शास्त्र बोलते हैं। हर एक बहन भाई के पास है, घरों में है, सबके हृदय में है, दिलों में है, दिमाग में है। जो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप की है। देखिए बहुत से क्या है, बहुत से विश्वासी क्या है, परमेश्वर को जानते हुए भी क्या करते हैं? वह पाप करते हैं। एक सच्चाई को जानने के बाद भी वह पाप करते हैं। तो यहोवा के विरुद्ध, क्या? यहोवा को जानने के बाद उसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? यहोवा के विरुद्ध। हालेलुया। यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। तब तो तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल, क्या? उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा, क्या? परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। क्या? इस पाप का भी दंड दूंगा। कौन से पाप का? जो यहोवा के विरुद्ध पाप है। इसके विरुद्ध? यहोवा के विरुद्ध पाप है। आज देखें सच्चाइयों को जानने के बाद भी लोग पाप कर रहे हैं, तो ये ना सोचे कि परमेश्वर नहीं देख रहा। क्या? परमेश्वर नहीं जानता। जिस समय वो दंड देने लगेगा, क्या? जिस समय वो न्याय करेगा, जिस समय वो दंड देने लगेगा, वो उस पाप का भी दंड देगा। हालेलुया। वो उस पाप का भी दंड देगा। कौन सा पाप? जो भी आप कर रहे हैं, इस सच्चाई को जानने के बाद भी आप पाप में जा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, चाहे शारीरिक पाप हो, चाहे अपने माइंड और सोचो विचारों का पाप हो। हालेलुया। दूसरा इतिहास निकालेंगे। पुराने नियम में ही रहेंगे, दूसरा इतिहास निकालेंगे। राजा से आगे है, इसका 29 का 6 पढ़ें। दूसरा इतिहास, इसका 29वां अध्याय, इसका 6वां वचन पढ़ेंगे। देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज कर के यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीड़ दिखाई थी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखो हमारे पुरखाओं ने, क्या? हमारे पुरखाओं ने जितने भी बाप से जो परंपरा, जो आज भी लोग उसी पर चल रहे हैं, वो अंधकार में चल रहे हैं। क्या? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके कर्म किया, वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है।
क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है, क्योंकि उन्होंने पत्थरों की मूर्तियों की दंडवत किया, उसकी उपासना की, उसी को खुदा जाना, उसी को ईश्वर जाना, लेकिन यहोवा के होते हुए भी उन्होंने ये दुष्ट काम किया कि यहोवा के विरुद्ध वो काम किया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे यहोवा हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। क्या? जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, हमारे पुरखाओं ने वो कार्य किया। हालेलुया। और उसको तज कर क्या? उसको तज करके यहोवा के निवास से क्या? जो यहोवा का निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। क्या? यहोवा से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी, यानी यहोवा उसकी ओर देख रहा है, लेकिन वो उसको देखने के बाद भी उसकी ओर नहीं देख पा रहा है, उसको पीठ दिखाकर चले गए। लेकिन उन्होंने ऐसे अपने मंदिर ऐसी जिनको मानते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, जिनको दंडवत करते हैं, वो उसी के पीछे हो लिए। एक जिंदा खुदा को छोड़कर वो मुर्दों के पीछे हो लिए। हालेलुया। लेकिन भाइयों बहनों, आज हमारे पास सच्चाई है, सच में सच्चाई है। इससे बड़ी पवित्र शास्त्र से भी बड़ी कोई भी सच्चाई नहीं है। कहीं भी कोई सी भी किताब ले ले, बाइबल से बड़ी कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि बाइबल सत्य है। यानी यीशु मसीह के आने से पहले, यानी हजारों साल पहले उसके लिए भविष्यवाणी हुई, लेकिन वो पूरी हुई और यीशु मसीह आया, जिन्होंने लोगों को जीवन दिया, लोगों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगे दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को बोली दी। हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, आज हमारे पुरखाओं ने जो परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा काम किया और उसको तज कर यहोवा के निवास से क्या? यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी, यह पाप किया। हालेलुया। लेकिन भाइयों बहनों, आज देखें सही रीति से पाप क्या होता है। आज देखें बहुत से पाप ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ या शारीरिक संबंध बनाते, क्या वही पाप है? अगर आपके मन में किसी के विरुद्ध या किसी को आपने ऐसी बातें की है, ऐसी वाणी बोली है कि किसी के दिल को, हृदय को ठेस पहुंचाई है, तो यह भी आपने पाप कर दिया। हालेलुया। जी भाइयों बहनों, अपने अपने कैमरे चालू करें। जी, आपको नींद आ रही है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात, क्या विश्वास नहीं परंतु विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। लेकिन आज सच्चाई को जानने के बाद भी वो यहोवा को पीठ दिखा रहे हैं। क्या? वो उसके निवास से हटकर वो उसको पीठ दिखा रहे हैं, वो अलग मार्ग में चल रहे हैं, अपनी दिशा में चल रहे हैं, अपनी इच्छा पर चल रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि वो जिंदा परमेश्वर है जिसने सब कुछ सृजा बनाया, वो मनुष्य नहीं है। क्योंकि हम खुदा को भी एक मनुष्य की गिनती में ले लेते हैं। क्या? जैसे एक मनुष्य धोखा दे जाता है, सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही सामने वाले को इस्तेमाल करता है। लेकिन परमेश्वर क्या है? अगर हम उसके साथ कितना भी विश्वासघात कर ले, जब तक हमारे सांसें हैं वो फिर भी हमें क्षमा करेगा। लेकिन याद रखना, जो कुछ माफी है वो जीते जी है। अगर आपकी जिस दिन सांसें थम गई, समझ लेना जीवन थम गया, फिर तो आपको धधकती हुई आग के अंदर 100% जाना ही जाना है।
हालेलुया। आयुब निकालेंगे, आयुब 13 का 23 पढ़ेंगे, पुराने नियम में ही रहेंगे। आयुब 13 का 23। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे जता दे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यूसुफ परमेश्वर से क्या कहता है, जबकि उसने ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया। क्या यूसुफ एक खराब व्यक्ति था? सच में यूसुफ जैसा जीवन कोई नहीं जी पाया, क्योंकि यूसुफ ने एक दर्द पीड़ाओं से होकर भी परमेश्वर को महिमा दी। क्या एक दर्द पीड़ाओं से, एक दुख भरे फोड़े मोटे मोटे जो शरीर को, मांस को सड़ा देते हैं, जो हड्डियों को गला देते हैं, एक उस दशा में यूसुफ था। लेकिन फिर भी उसको इतनी दर्द पीड़ा होने के बाद भी फिर भी परमेश्वर से वो गुनाहों की माफी मांग रहा है, जबकि उसने कोई भी गुनाह नहीं किया। लेकिन आज हम लाख गुनाह करते हैं और हम परमेश्वर से माफी भी नहीं मांगते, अपने पापों से तौबा भी नहीं करते। क्या कहता है यूसुफ, मुझसे कितने अधर्म के काम, क्या धर्म नहीं, मुझसे कितने अधर्म के काम। हालेलुया। क्या कहता है यूसुफ, मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं। क्या मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, जबकि उसने कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन वो फिर भी अपने आप को पापी दोषी ठहरा के उस खुदा से माफी मांग रहा था। हालेलुया। जैसे लिखा है, मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध, क्या मेरे अपराध और मेरे पाप मुझे, क्या मुझे जता दे। यहोवा से विनती कर रहा है आयुब कि मेरे अपराध और मेरे पाप मुझे जता दे, यानी कि बता दे कि मैंने कौन सा गुनाह किया है। लेकिन आज हम गुनाह करते हैं और फिर भी उसको हम महसूस नहीं करते कि हमसे ये गलती हुई है, ये पाप हुआ है। हम अपने आप को बड़े धार्मिकता का जीवन लेके चलते हैं, क्योंकि जब ऐसा हम चलते हैं तो समझ लेना हम आत्मा से नहीं शरीर से चल रहे हैं, जैसे अन्य जातियां चलती है। पूरा संसार वैसे चलता है, क्योंकि उनको अपनी गलती, अपने पाप उनको दिखाई नहीं देते। जैसा कि आज कुछ मसीह में भी ऐसे हैं जिन्हों की गलती, खता, पाप उनको दिखाई नहीं देते, वो मसीह के रूप तो धारण करते हैं। जैसा वचन कहता है कि ऐसे लोग जो भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से परे रहना। हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, देखिए पाप, यूसुफ एक ऐसा खराब व्यक्ति था परमेश्वर की दृष्टि में। क्या शैतान ने उसको तबाह करने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने बोला तू इसके साथ सब कुछ कर सकता है पर इसकी सांसें नहीं छीन सकता। उसकी फैमिली, परिवार, जितने भी उसके मोहल्ले पड़ोस थे, सब कहते थे कि तू जिसकी उपासना करता है, जिसको दंडवत करता है, जिससे प्रार्थना करता है, जिसको याद करता है, वो तुझे तू चंगा नहीं कर रहा। लेकिन उसका विश्वास था कि वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिस हालातों में मुझे रहने देगा उसी हालातों में मैं अपने आप को रखूंगा। लेकिन वो रहा, क्या वो रहा। लेकिन आज क्या होता है कि एक मनुष्य की छोटी सी बीमारी हुई, जबकि उसका उस रीति से विश्वास नहीं है। एक मनुष्य के छोटी सी बीमारी, छोटा सा रोग लगा, परमेश्वर के पास आया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, जैसे कि हम जब देखते हैं कि एक जो 12 साल से जिस स्त्री के ब्लड बहता था, उसको इतना विश्वास था, सच में उसको इतना विश्वास था कि यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी, क्या यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इतना विश्वास था। लेकिन आज क्या होता है, अगर हम चंगे नहीं हो रहे तो दूसरी जगह,
वहां भी चंगे नहीं हो रहे, तीसरी जगह वहां चंगे नहीं हो रहे, चौथी जगह इधर भाग उधर भाग उधर भाग इधर भाग। वो जिंदगी में भागते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा विश्वास जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ही जीवन में उस परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होगा। लेकिन विश्वास बस वही है, फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला, कुछ पल का विश्वास। खुदा से मांगा तो बहुत कुछ, परंतु एक शंका भी आ गई बीच में। पता नहीं खुदा से बोला तो है, कुछ ठीक करेगा या हमारे जीवन में कुछ करेगा या नहीं करेगा। बस प्रार्थना की, इधर शंका डाल दी, कहां से पूरा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो भी कुछ पिता से मांगते हैं वो हमें प्रीति कर लेना है कि वो खुदा की ओर से हमारे लिए हो गया तो वो हो जाएगा। हालेलुया। भजन संहिता निकालेंगे, भजन संहिता 32 का 1-2 पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो। क्योंकि जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पे, खुदा ने जिन व्यक्तियों ने उस खुदा पर विश्वास किया उनके पाप क्षमा हुए। क्या वह लोग धन्य है, क्या वह लोग धन्य है। जैसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। धन्य है वे पुरुष, वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा न ले और जिसका आत्मा में कपट न हो। धन्य है वो ऐसा, लेकिन आत्मा में कपट है। क्या आत्मा में बुराई है, आत्मा में कुड़कुड़ाहट है, आत्मा में क्रोध है। क्या ऐसा धन्य है वे, क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। लेकिन कपट है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कहीं ना कहीं बहुत छोटी मिस्टेक नहीं परंतु बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो जीवित परमेश्वर जिसने हमें पाप और श्रापों से उसने आजाद कर दिया, लेकिन आज हम क्या होता है, पूरी रीति से उस परमेश्वर को प्राण आत्मा एक विश्वास के साथ उसकी महिमा नहीं कर पाते। बस आते हैं नींद में, सुस्ती में बस बैठ जाते हैं, बस सुनते रहते हैं। कुछ मिलता है तो ठीक है, ना भी मिलता तो भी ठीक है। अरे मिलेगा कोई नहीं, यीशु मसीह से बोले, उस खुदा से खड़े होके बोले, जब तक ना मिले तब तक खड़े रहे। देखें मैं कहता हूं कि आपको क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन उस लायक आपको खड़ा होना पड़ेगा, उस लायक आपको बनना पड़ेगा। बैठे बैठाए सुस्ती नींद में कुछ नहीं होने वाला, बैठे बैठाए सुस्ती नींद में स्वर्ग नहीं मिलने वाला। हालेलुया। हम भजन संहिता में ही रहेंगे, इसका 38 निकालेंगे। 38 का 3 और 4 पढ़ेंगे। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ की नई मेरे सहने से बाहर हो गया है। हालेलुया।
हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, अगर कोई बहन भाई अगर नींद में सुस्ती में है तो मैं उससे कहता हूं वो जाग उठे, क्योंकि अब हमारा नींद का नहीं परंतु जागने का समय आ चुका है, क्योंकि वो अंतिम समय निकट है। क्या वो अंतिम दिन निकट है? वो समय चले गए क्या? वो समय चला गया। कौन सा? जिसमें हंसी ठट्टा करते थे, रंगरलियां मनाते थे, मौज मस्ती करते थे, नाचते थे, कूदते थे, गाते थे, गुनगुनाते थे। वो समय चला गया। लेकिन अब समय शरीर की आंखों का नहीं परंतु आत्मिक आंखों को खोलने का है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे क्रोध के कारण क्या? तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में क्या? मेरे शरीर में कुछ भी अयोग्यता नहीं। क्या? अयोग्यता नहीं। और मेरे पाप के कारण क्या? मेरे पाप के कारण हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। क्योंकि जो लोग पाप करते हैं, जो लोग व्यभिचार करते हैं, जो लोग बुराइयां करते हैं, जो लोग कोकोड़ाहट रखते हैं, वो हमेशा एक सूरज की नहीं जलते रहते हैं। उनको कभी भी चैन नहीं मिल सकता, उनकी हड्डियों में कभी भी चैन नहीं मिल सकता। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, उन्हें कोई भी सुकून नहीं मिल सकता। अगर वो चाहते हैं कि पाप करने के बाद उनको शांति मिले, सुकून मिले, भले चंगे रहे, नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम यूहन्ना 8:32 पढ़ते हैं, क्या यूहन्ना 8:32 पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम सत्य को जानोगे। क्या? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर हम सत्य को नहीं जानने की कोशिश कर पा रहे, ना ही हम जान पाते, तो कहां से स्वतंत्र हो जाएंगे? कहां से भले चंगे हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, लेकिन हम सत्य को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो कहां से भले चंगे हो जाएंगे? क्योंकि स्वतंत्र हम सत्य को जानने के बाद होते हैं। देखिए, कई दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं, कई बीमारियां ऐसी होती हैं, जब तक हम पवित्र शास्त्र धीरे 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 पढ़ते रहते हैं, एक एक अध्याय। अगर जैसे कोई भाई या बहन अगर घर पे है, जैसे कि एक अध्याय आपने मॉर्निंग में पढ़ा, एक दोपहर में पढ़ा, एक रात को पढ़ा, पढ़ते जाए, ढूंढे, पढ़ते जाए, कुरेदते जाए, गहराई तक पहुंचते जाए, पढ़ते जाए। जब आप पढ़ने लगेंगे, आपके आंखों में से आंसू आने लगेंगे, ऑटोमेटिक आपको भारी नींद आने लगेगी, लेकिन आपको सोना नहीं है। लेकिन जितना आप घुसते जाएंगे, सच में अगर आपको लगता होगा कि मेरे सर पे एक कुंटल वजन रखा हुआ है, सच में आपको खुद महसूस होगा कि मेरा शरीर ऐसा लगेगा कुछ निकला है, मेरा वजन हल्का हुआ है, सारी बीमारियां, सारे रोग दूर हो जाएंगे। क्योंकि वचन जब हमारे अंदर जाता है, वो अंधकार की शक्तियों को बाहर निकाल के फेंकता है। क्योंकि वचन जीवित है। क्या है? वचन जीवित है। जब हम वचन को समय नहीं देते हैं, तो हमारे अंदर से अंधकार की शक्तियां कैसे बाहर आ जाएंगी? नहीं आएंगी। बहुत से बहन भाई ऐसे हैं, मैं दोष नहीं लगाना चाहता, बहुत से बहन भाइयों को मैं कॉल करता हूं कि आप मीटिंग में समय क्यों नहीं दे रहे, आप बिजी रहते। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हम हमारी मीटिंग में आए, हमारे ग्रुप में आए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप परमेश्वर को समय दें, क्या आप घर पर रह के दें, क्या आप किसी भी चर्च में जाके दें। क्योंकि आपको मैं नहीं कहता कि आप मेरे पीछे आए, मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर के पीछे जाएं, या परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। लेकिन उनका कहना यह है कि हम ऑनलाइन मीटिंग सुनते हैं। कौन सी ऑनलाइन मीटिंग? प्रॉफिट भजनदर सिंह की, रेलुना पास्टर जी की, और जो सूरज प्रमाणी की, अलग अलग दिशाओं में। लेकिन एक हमारा स्थायी जगह भी होना चाहिए, क्योंकि जो प्रीचिंग करता है परमेश्वर उसके जरिए आपको मैसेज पहुंचाता है, क्योंकि वो पर्सनल में परमेश्वर से बात करके आया है। क्यों? क्योंकि वो चाहे पास्टर है, चाहे दास है, चाहे पासवान है, कोई भी है, उसने पर्सनल में परमेश्वर से बातें करी हैं, वही बातें आप लोगों के बीच में रख रहा है। लेकिन आप उसकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन आप पर्सनल में परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं।
क्योंकि परमेश्वर जो कुछ गुप्त में देखता है उसका प्रतिफल आपको देगा, लेकिन आप गुप्त में, पर्सनल में परमेश्वर को समय नहीं देते, तो कहां से परमेश्वर आपसे बातें करेगा? मीटिंग खत्म होती है, बस नींद आ जाती है, मीटिंग खत्म होती है, सबके फोन चालू हो जाते हैं, मैसेज कॉल, बस यही। ये जीवन अच्छा नहीं लगता परमेश्वर को। ओनली हृदय से, एक हृदय के अंदर से आवाज आती है, एक ऐसा लगता है कोई गेट खटखटा रहा है, खोलो, बात करो उससे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है द्वार में हूं, क्योंकि जो मेरा शब्द सुन के गेट खोलेगा मैं उसके साथ भीतर जाऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, क्योंकि वो हमारे हृदय के द्वार को खटखटाता है कि इसे तू खोल दे, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं। हालेलुया। उसे अंदर आने दें, अपने हृदय के गेट को खोल दें। यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है। जैसा लिखा है, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी अयोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में, क्या? क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया। क्योंकि जो अधर्म का नहीं परंतु अधर्म का काम करते हैं, पाप का काम करते हैं, उनका सर जो चौड़ा करके ऊंचा उठा के चलते हैं, वो क्या होता है? पाप के कारण नीचा होता है, वो डूब जाता है। जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है, और वह भारी बोझ की नाई, क्या? भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर है। यानी वो बोझ इतना है कि वो बर्दाश्त नहीं करता, एक सहन, उसकी सहन से भी बाहर है, क्योंकि उसने वह अधर्म का काम किया। लेकिन आज लोगों का शरीर काम कर रहा है, माइंड काम कर रहा है, हृदय काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन सच में इसका रिजल्ट जब खुदा आपके सामने रखेगा तो आप सहन भी नहीं कर पाएंगे, आप झेल भी नहीं पाएंगे, आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, डकराएंगे, दांतों का पीसना, रोना, गिड़गिड़ाना, चिड़चिड़ाना, यही जीवन हो जाएगा आपका। चाहे भाई है, चाहे मम्मी है, पापा है, पिता है, रिलेशन में कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी आपको बचाने नहीं पाएगा। सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको बचाना चाहता है। वो आज भी कहता है, मेरी बेटी, मेरे पुत्र, अपने पापों को छोड़ दे, मैं तेरे गुनाहों को क्षमा करने वाला प्रेमी पिता परमेश्वर में हूं। तू मुझे याद कर, तू मुझे दंडवत कर, और अपने हृदय से तू मुझे महिमा दे। लेकिन हम उसकी महिमा नहीं करना चाहते, उसकी प्रशंसा नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा जीवन इतना बिजी है कि एक अगर धार्मिकता की बात आती है, क्या? एक धर्म की बात आती है तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, एक पाप की बात आती है तो दिल वाह करता, खुश हो जाता है, क्योंकि पाप के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पाप ऑटोमेटिक वो शैतान हमारे हृदय में डाल देता है। लेकिन एक ज्ञान पाने के लिए, एक बुद्धि पाने के लिए लोग जीवन से चले जाते हैं, जीवन गुजर जाते हैं, लेकिन पाप को करने के लिए सेकंड ही नहीं लगता। लेकिन ज्ञान को पाने के लिए आपको कम से कम 10 साल लग जाएंगे, तब आप उस लायक बन पाएंगे। हालेलुया। लेकिन बुराइयां क्या करती है? हमारे हृदय को खोखला कर देती है, हमारी हड्डियों का चूरा बना देती है, हमारे मांस के जो गूदे होते हैं उनको छलनी कर देती है। इसलिए हमारे शरीर में ताकत नहीं रहती, एक आलस रहता है, एक सुस्ती रहती है, नींद रहती है, शरीर भारी रहता है, ऐसा लगता है कितना वजन हमारे माइंड में है। क्योंकि वो वजन, यीशु मसीह क्या कहता है? बोझ से हारे थके लोगों तुम मेरे पास आओ। क्या कहता है? बोझ से हारे थके लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन आप अपना वजन खुद ही उठा रखा है, यीशु मसीह को नहीं देना चाहते। इसलिए यीशु मसीह कहता है, अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट जैसा एक बच्चा जब स्कूल में पेपर देता है, जैसा वो बच्चा उस पेपर में लिखता है, जैसा वह करता है, उसी का रिजल्ट उसके हाथ में आता है कि वो फेल होता है या पास होता है। आपका रिजल्ट किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाएगा, वो रिजल्ट आपके सामने आएगा। हालेलुया।
जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वह भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गई। हालेलुया। हम वचन संहिता में ही रहेंगे, इसका 51 निकालेंगे। वचन संहिता 51 का 2 से 4 पढ़ेंगे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। चौथा भी पढ़ें। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर किसी भाई बहन को अगर नींद आ रही है तो वो नींद से जाग जाए, क्योंकि वचन आपके जीवन में आने वाला है, वचन आपके हृदय को बदलने वाला है, वचन आपकी रूह को स्वतंत्र करने वाला है, वचन आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है। क्योंकि वचन की ओर हमारा माइंड होना चाहिए, ना कि घर के अंदर। देखिए सभी अपने अपने घर में मौजूद हैं, मैं भी अपने घर में हूं, आप सभी लोग अपने अपने घर में मौजूद हैं, लेकिन जब हम संगति में बैठते हैं तो हमारा माइंड ओनली वचन। क्योंकि पूरे 24 घंटे में से अगर हम 23 घंटे अगर फैमिली परिवार के साथ गुजारते हैं तो एक घंटा परमेश्वर के साथ पूरी रीति से गुजारें। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। क्या कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। जैसे कि एक किसी ने गुनाह किया है, क्या गुनाह किया है, तो परमेश्वर से, जैसे कि आज हमसे कोई भी गुनाह हुआ है, कोई भी ऐसा पाप हुआ है, तो आपको प्रेयर करना है, परमेश्वर से कहना है, जैसे लिखा हुआ है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। अगर आपसे कोई पाप हुआ है, आप किसी संगति वालों से नहीं कह पा रहे हैं, या किसी पास्टर से नहीं कह पा रहे हैं, या किसी विश्वासी भाई बहन से नहीं कह पा रहे हैं, तो सच में आप किसी को कहने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका न्याय करेगा, कोई पास्टर आपका न्याय नहीं कर सकता, कोई मनुष्य आपका न्याय नहीं कर सकता, लेकिन उस खुदा के हाथों में, उस खुदा के हाथों में उस पाप को दे दें कि प्रभु तू इस पाप को मेरे जीवन से निकाल दे और मुझे धोके शुद्ध कर। अपने पापों को अपनी जीभ से अंगीकार करना है। ये नहीं है कि बस हाथ जोड़ के बैठ गए और मन मन में चल रहा, नहीं, मन मन में नहीं, बोलना है। जब हम बोलते हैं तो हमारे पेट के अंदर जितनी भी अंधकार, जितनी भी कीचड़ कबाड़ा जितना भी होता है, सब बाहर आता है। क्या वो मुंह से सब बाहर आ जाता है और हमारा शरीर हल्का हो जाता है। हालेलुया। उसको बोलना है, जीभ से अंगीकार करना है, मन मन में नहीं। अगर आप मुंह से बोलेंगे, आपके गेट पे जितने भी शैतान दस्तखत दे रहे हैं, जितने भी घर के कोने में शैतान छुपे हुए हैं, जब आपकी आवाज निकलेगी तो आपकी आवाज से वो थर थर आएंगे और आपके घर परिवार को छोड़ के निकल जाएंगे। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता, क्या मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। क्या मेरा पाप मेरी दृष्टि में रहता है। अगर आप किसी मनुष्य से झूठ बोल सकते हैं, मैं तो पाप नहीं करता, प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, बस ये। बाकी खुल के आप उसको सच्चाई नहीं बता सकते कि हाँ मैं पाप भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, पाप भी करता हूं।
पाप को नहीं बोलेंगे, क्योंकि पाप जो होता है वो अंधेरे में होता है, पाप जो होता है वो गुप्त में होता है। लेकिन आज जो आप अंधेरे में कर रहे हैं, आप जो गुप्त में कर रहे हैं, परमेश्वर उसको उजाले में करेगा। क्योंकि मनुष्य की आंखें बंद है, लेकिन परमेश्वर की आंखों की दृष्टि हमारी ओर लगी रहती है। याद रखना भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तो अपने अधर्म अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। क्या? मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, यानी उस परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, क्या? जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है वही किया। क्या किया? जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, जो घृणित है, वही किया, जिससे परमेश्वर क्रोधित होता है, जिससे परमेश्वर लज्जित होता है। हालेलुया। क्या लिखा परमेश्वर के वचन में? मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी, क्या? ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। अगर जिस समय परमेश्वर न्याय करेगा, उस समय अगर कोई भी कलंक आपके अंदर होगा तो छोड़ेगा नहीं। इसलिए वो न्याय के दिन, जिस समय वो न्याय करे, उस समय निष्कलंक ठहरे, कोई भी कलंक ना हो उसके ऊपर। अपने आप को धो के इतना शुद्ध कर ले, इतना पवित्रता के जीवन आप जीने लग जाए, सारी बातों को, सारे माइंडों को, विचारों को हटा दे, फेंक दे। उसकी जरूरत नहीं है। ओनली आपको सिर्फ उस खुदा की जरूरत है। क्या है? ओनली उस खुदा की जरूरत है, क्योंकि वही आपको इस जीवन से अनंत जीवन तक लेके जाएगा। अगर हम बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और हम पाप भी करते हैं, तो हमारा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना व्यर्थ है। क्योंकि देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि एक मनुष्य, क्या? एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। अगर एक से प्रेम करेगा तो दूसरे से बैर करेगा। लेकिन यहां क्या होता है कि एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा कर रहा है, परमेश्वर की भी, शैतान की भी, क्योंकि पाप शैतान की ओर से है और जीवन परमेश्वर की ओर से है। दोनों ही चल रही हैं, दोनों ही कहानियां चल रही हैं, इधर ले उधर ले, इधर ले उधर ले, इधर ले उधर ले। यही ताका झाकी वाला जीवन परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, जिसका दंड वो होना ही होना है। आपको छुड़ाने बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए आपका मन जो है वो परमेश्वर की ओर होना चाहिए पूरी रीति से, क्योंकि शैतान माइंडों को भटकाने वाला, हृदय को भटकाने वाला, पाप करवाने वाला, जिस दिन अगर हमारे हृदय के अंदर से एक आवाज आती है, एक मीठी मीठी गुनगुनी आवाज आती है कि बहुत दिन से पाप नहीं किया, चलिए आज पाप करते हैं, तो समझ लेना जितना अभिषेक आपके सर पर परमेश्वर ने रख रखा है, वो सारा अभिषेक जो आपने कंटिन्यू एक महीना परमेश्वर को समय दिया, परमेश्वर की संगति की, लेकिन एक महीने की जितनी भी दुआ प्रार्थना होती है वो हम एक घंटे के अंदर या 1 घंटा पाप को देके वो सब कुछ तबाह कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए हमारी आशीषें, हमारी जो चंगाइयां, छुटकारे हैं, वो सभी हमें समय पे मिलते हैं ताकि हम भले चंगे रहे। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हमारी आशीषें हमारा इंतजार करती है कि हम उसे किस रीति से एक्सेप्ट करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? उसका इंतजार नहीं करते, हम सिर्फ पाप का इंतजार करते हैं कि हमें कैसे न कैसे करके मौका लगे और हम इसको कर दें।
लेकिन जो आशीष से खुदा हमारे को देने के लिए जा रहा होता है, लेकिन हम क्या होता है, खुदा से भी बोला है, आशीष से भी रिलीज हो गई, क्या आकाश से आशीष से भी रिलीज हो गई, लेकिन वो आपके पाप के कारण वो वापस चली गई। सच में प्रेमी पिता परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, हमारे मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमको उस लायक होना चाहिए, उस लायक हमें बनना चाहिए, ताकि एक लफ्ज निकालते के साथ ही यीशु मसीह अपना स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ जाए। उस लायक आप अपने आप को खड़ा करें, फिर देखना आपका जीवन आज क्या है और फिर क्या होगा। क्योंकि हम परमेश्वर कहता कि यीशु मसीह कहता तुम मुझसे भी बड़े बड़े अधिक कार्य करोगे, लेकिन हम तो यीशु मसीह जैसे भी कार्य नहीं कर पा रहे, हम तो उसके चेलों जैसे भी काम नहीं कर पा रहे, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक मनुष्य, सभी के पास बाइबल है, पवित्र शास्त्र हर घर में, हर बहन के पास है, भाई के पास है, जब वो परमेश्वर की लिखी हुई बातों को ध्यान नहीं देता है, तो मेरे मुंह से निकली हुई बातों पे क्या ध्यान देगा, वो नहीं दे सकता। इसलिए कुछ मनुष्य आते हैं जिनको जीवन में जो करना होता है वो करके रहते हैं, लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, ये परमेश्वर की ओर से चेतावनी है आप लोगों के लिए, सभी के लिए। अगर कोई गुनाह है, कोई पाप में है, कोई ऐसे बुरे विचारों में है, तो अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा कर ले, नहीं तो वो धधकती हुई आग आपको छोड़ेगी नहीं। क्योंकि सच में बहुत भयानक बात है कि आज हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन याद रखना हमें उस खुदा के पास खड़ा होना है जाके। क्योंकि सच में बहुत भयानक बात है कि जिंदा खुदा के हाथों में लगना, अगर जिस दिन आप उस जिंदा खुदा के हाथों में लग गए, वो छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, आज अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, परमेश्वर से बोले कि प्रभु आज फिर से हमसे कोई ना कोई गुनाह हुआ है, लेकिन आज हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तू हमें धो के शुद्ध कर, अपना दाहिना हाथ हमारे सर पर रख दे। लेकिन ये नहीं, आपने सिर्फ एक सेकंड के लिए बोला कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मैं अपने पापों से तौबा कर रहा हूं, बस सो गए। जब हम एक गुनाह करते हैं तो सच में 2-2, 3-3 घंटे घुटनों पे आना है, तब जाके परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। क्योंकि आपने उसकी दृष्टि में इतना घृणित काम किया है कि उसके क्रोध को आपने जगा दिया। क्योंकि वो प्रेमी पिता परमेश्वर हमसे प्रेम रखने वाला, आपने उसको क्रोध दिलाया है, इसलिए उसके क्रोध को शांत करने के लिए आपको 2 मिनट नहीं परंतु 2 घंटे रो रो के, गिड़गिड़ा के, चीख के, चिल्लाते उसको महिमा देनी है, तब जाके वो आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। जी, आज के वचन के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आपको होता है शास्त्रीय और से वचन में आगे बढ़ाए, तो भाइयों बहनों सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो आइए प्रिय परमेश्वर को पाते हुए अपने पापों से, अपने हर एक गुनाहों को तौबा करें, अंगीकार करें, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है मुंह से अंगीकार करो, मन से विश्वास कर, तो मुंह से अंगीकार करे, अपने तौबाओं को, अपने पापों से तौबा कर ले। धन्यवाद है मेरे महान पवित्र परमेश्वर खुदावंत है, आपके नाम की मैं जय जयकार करते मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। यस मेरे प्यारे पिता पवित्र